हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े ही अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ में सभी ज़रूरी चीज़ें बड़े ही प्रेम से, बड़े ही प्यार से कर रहे होंगे। इस पॉजिटिव से नोट पे, इस पावरफुल से नोट पे शुरू करने जा रहे हैं आज का वीडियो, जो कि रहने वाला है कैंसेरियंस यानी कि कर्क राशि वालों के लिए। और ये एक ट्रांजिट का वीडियो है और जितने भी 12 जोडियक्स होते हैं उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है ये कैंसेरियंस के लिए रहने वाला है, क्योंकि ये देवगुरु बृहस्पति के ट्रांजिट के रिगार्डिंग है। देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि में ही गोचर करने जा रहे हैं, ठीक है। तो ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इन्हीं के लिए हो जाता है। और जब देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि में आते हैं तो उच्च के हो जाते हैं, यानी कि अपने उच्च के फल देते हैं, कंफर्टेबल हो जाते हैं। तो सभी के लिए अच्छा है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति तो एक डिवाइन ब्लेसिंग है, लेकिन सबसे अच्छा जो है कर्क राशि वालों के लिए है। इस वीडियो को आप अपनी लगन राशि या फिर अपनी चंद्र राशि मून साइन से देखिएगा तो आप ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे। और जो ड्यूरेशन है ट्रांजिट का वो है 2 जून 2026 से लेकर 27 जून 2027 तक, मोटा मोटा मोर देन 1 ईयर जो है देवगुरु बृहस्पति का ये गोचर रहने वाला है। और बहुत ही बिग ब्लेसिंग्स आने वाली हैं कैंसेरियंस की लाइफ में। सबसे पहले हम टैरो से देखेंगे, क्योंकि टैरो से देखना आपको अच्छा लगता है। और सेकंड पार्ट में मैं डायरेक्ट आपको 5-10 मिनट के लिए ट्रांजिट पे समझाऊंगी कि किस तरह की चीज़ें हैं जो हो सकती हैं आपकी लाइफ में। बहुत पॉजिटिव चेंजेस आएंगे और बहुत लंबे टाइम के बाद में कैंसेरियंस की लाइफ में ये पॉजिटिव चेंजेस आए हैं, ठीक है। तो देख लेते हैं यहाँ पे किस तरह की चीज़ें हैं। और उच्च के बृहस्पति जो आपके लगन में या आपकी चंद्र राशि में ही उच्च के हो रहे हैं, वो किस तरह के फल आपको देने वाले हैं। तो बहुत अच्छा है यहाँ पे ओवरऑल। जनरली ही जुपिटर जैसे शुभ ग्रह है, ठीक है, जो जुपिटर है, बृहस्पति हैं, वो शुभता के कारक हैं, शुचिता के कारक हैं, प्रोस्पेरिटी, अबंडेंस, ग्रोथ, सक्सेस और प्रमोशन, इन सब चीज़ों के कारक हैं। और जुपिटर जो है एक्सपेंशन के कारक हैं, यानी कि जो कुछ भी चीज़ें हैं उसको वो फैला देते हैं, बढ़ा देते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपकी बढ़ने वाली हैं और कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में से ना ड्रामेटिकली जाएंगी, ठीक है। जैसे कि इस तरह के लोग आपकी लाइफ में से जाएंगे जो आपको ना कंफ्यूज करते हैं, जो आपको गैसलाइट करते हैं, जो आपको मैनिपुलेट करते हैं, जिनकी वजह से आपका पैसा खराब होता है, जिनकी वजह से आपका टाइम खराब होता है, एनर्जी खराब होती है, हेल्थ अगर आप लोगों की बिगड़ी हुई है तो देवगुरु बृहस्पति इस टाइम पीरियड में आपकी हेल्थ अच्छी रखने वाले हैं, ठीक है। सो इस तरह के लोग जिनकी वजह से आपकी लाइफ में स्ट्रेस आता है, एंग्जाइटी आती है, फ्यूचर को लेकर डार्कनेस फील होती है। और यहाँ पे अगर आपका कोई बिजनेस लॉस हुआ है, पैसे का लॉस हुआ है, इन्वेस्टमेंट आपने किया था, इन्वेस्टमेंट में लॉसेस हो गए हैं, कोई शेयर्स आपने लिए थे तो रिसेंटली जो है शेयर मार्केट पूरी तरह से क्रैश किया है, अगर उस तरह की चीज़ें हैं, यानी कि पैसे की बर्बादी ये दिखा रहा है कार्ड। कहीं भी पैसे की बर्बादी हुई है, कहीं पे पैसा फंसा हुआ है, स्टक मनी है, कोई आपसे ले गया, आपको आपके प्रॉपर हक नहीं मिले, बंटवारे में आपको साथ पार्शियलिटी हुई है, ठीक है, और बहुत सारी चीज़ों में आप जो है उलझे हुए हैं। तो ये उलझाव को ठीक करेगा। क्यों? क्योंकि जुपिटर नॉलेज का कारक है। जब भी आपको किसी चीज़ में से निकलना है ना, तो आपको उसके बारे में पूरी नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि आप खुद ही उसमें फंसे होंगे कभी ना कभी। तो नॉलेज जो है मुक्त करता है। और यहाँ पे विजडम, नॉलेज से भी ज़्यादा विजडम, ठीक है, जो नॉलेज की भी चर्निंग होकर एक विजडम बनता है इंसान, एक्सपीरियंस के साथ में जो चीज़ें सीखता है, सही गलत की परख करना आप सीखेंगे, क्योंकि जुपिटर मैच्योरिटी के कारक हैं। सही गलत की परख, सद्बुद्धि जो हमारी होती है, हमारे अंदर का गुरु, ठीक है, वो भी जुपिटर है। तो यहाँ पे बहुत अच्छा है, इन चीज़ों की भरपाई होने वाली है। इस तरह के लोग जो आस्तीन के सांप हैं, देखो वो निकल के यहाँ से भाग रहे हैं। और हेल्थ की रिकवरी, वेल्थ की रिकवरी, और जितने भी हेल्थ के इश्यूज़ हैं वो ठीक होंगे, उनमें आपको आराम आएगा। स्लीप की रिकवरी, यहाँ पे हो सकता है आपका नींद ना आती हो, पैनिक अटैक्स आते हों, नींद में डरावने सपने आते हों, अगर नींद का भी इशू है तो वो भी यहाँ पे ठीक होने वाला है। एंड रिकवरी है और बहुत चीज़ों का रीस्टार्ट है, क्योंकि जुपिटर जो है पुनर्वसु नक्षत्र में है, अभी 1-2 महीना उसी में रहेंगे, उसके बाद पुष्य नक्षत्र में जाएंगे। तो दोनों ही नक्षत्र बहुत अच्छे होते हैं नई चीज़ें शुरू करने के लिए, और पुनर्वसु होता है रीस्टार्ट करने के लिए। तो हो सकता है 1-2 महीने के अंदर अंदर ना आपकी लाइफ में कुछ उस तरह की चीज़ें रीस्टार्ट हों जो 14-15 साल पहले कभी हुई थी, फिर आपने छोड़ दी या आपका ध्यान इधर उधर चला गया। क्योंकि गुरु, देवगुरु बृहस्पति पूरा जोडियक का जो चक्कर लगाते हैं उनको 12 साल लगते हैं, वो एक राशि में 1 साल रहते हैं। जैसे कि आप कैंसर में 1 साल रहेंगे, लेकिन इससे पहले कैंसर में कब रहे होंगे? 12 साल पहले। तो 2014-15 में आपकी लाइफ में कुछ चीज़ें हुई होंगी पॉजिटिव, वैसी ही सेम चीज़ें आप इस टाइम पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। दूसरा, उस टाइम पे कुछ चीज़ें शुरू हुई होंगी
वो इस टाइम पे ख़त्म भी हो सकती हैं। हो सकता है उस टाइम आपने जॉब करना शुरू किया हो तो वो जॉब आप चेंज करके इस टाइम पे बिजनेस में आए। हो सकता है कोई बिजनेस उस टाइम पे शुरू किया हो, आपको मज़ा ना आया हो, चला ना हो, आपने छोड़ दिया हो, दोबारा से उस तरह का कोई बिजनेस करने का आइडिया आएगा। इस टाइम पे आपको आपके एक्स बॉसेस, आपके एक्सेस कॉल कर सकते हैं कि हमें दोबारा से जो है, आपके जो पुराने प्रेमी हैं वो बोल सकते हैं कि हम दोबारा से रिलेशनशिप को ठीक करना चाहते हैं, दोबारा से रीयूनियन चाहते हैं। जो एक्स बॉसेस हैं जहाँ से आपने जॉब छोड़ा है या आपकी जॉब छूटी है, वो हो सकता है आपको दोबारा से कॉल करें कि आप ज्वाइन कर लीजिए। कोई पुराने इंटरव्यू का कॉल आ सकता है, कोई पुरानी चीज़ जो आपके दिमाग में नहीं है, ख्वाबों ख्यालों में नहीं है, वो दोबारा से, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों हो सकती हैं। वो आपको जो है एक टेस्ट है आपके लिए कि आप दोबारा से वहीं पे फंसना चाहते हैं या आप मूव ऑन कर चुके हैं, कुछ मैच्योरिटी आपके अंदर में आई है। ठीक है, कन्फ्यूज़न बहुत है, कन्फ्यूज़न हो ही जाता है। जितने भी वाटर साइन हैं, चाहे कैंसेरियंस हैं, चाहे पाइसियंस हैं, चाहे स्कॉर्पियंस हैं, क्योंकि इमोशंस बहुत हावी होते हैं इन लोगों के ऊपर, तो कन्फ्यूज़न होता है। तो कन्फ्यूज़न अगर किसी भी चीज़ को लेके है, पैसे के इन्वेस्टमेंट को लेके है, बैलेंस को लेके है, लाइफ के बैलेंस को लेके है, ठीक है, शादी करें कि नहीं करें, अभी थोड़ा टाइम अपने काम में दें, क्या करें, इस तरह के बहुत सारे कन्फ्यूज़न हैं। यहाँ से पढ़ाई करें कि फ़ॉरेन से पढ़ाई करें, ये कन्फ्यूज़न है। यहाँ रहें कि फ़ॉरेन रहें, फ़ॉरेन से घर वापस भी आना चाहते हैं बहुत सारे लोग, तो कन्फ्यूज़न है। और वो बहुत कन्फ्यूज़न है अभी इस टाइम पे, तो उसका भी सोल्यूशन निकल आएगा। जहाँ पे आपका कर्म खत्म हो चुका है वो चीज़ आपकी छूट जाएगी यहाँ पे, ठीक है। जिनका काम मदरलैंड में ख़त्म हो चुका है और फ़ॉरेन से ही उनका कर्मा जुड़ा हुआ है, वो इस टाइम पे फ़ॉरेन की अपॉर्चुनिटीज़ उनकी लाइफ में आएंगी और वो जाएंगे। बहुत सारे लोग हैं जो फ़ॉरेन में खुश नहीं हैं, उनको ऐसे मौके बनेंगे कि वो अपने देश वापस आना चाहते हैं। इंडिया ही नहीं, कहीं भी जो भी फ़ॉरेन में रह रहे हैं फॉरेनर्स, और मेरी वीडियो सब जगह फ़ॉरेन में जाती हैं, तो उन लोगों के लिए अगर वो चाहते हैं वापस आना, या वो नहीं भी चाहते बट उनका कर्मा कंप्लीट हो गया है वहाँ पे, तो वो वापस भी आ सकते हैं। हो सकता है इन चीज़ों को लेके हाल फिलहाल बहुत कन्फ्यूजन चल रहा हो, लेकिन ये कन्फ्यूजन धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। 2 जून के बाद में आपको क्लैरिटी आ जाएगी, ठीक है। और जो चीज़ें आपको डाइजेस्ट नहीं हो रही हैं वो डाइजेस्ट होनी शुरू हो जाएगी। कोई भी इस तरह की चीज़ जिसके लिए हम रेडी नहीं है वो डाइजेस्ट नहीं होती है शुरू में। और जुपिटर डाइजेशन के ही कारक हैं। अगर आपका पेट भी खराब है, आपको पेट का कोई भी इशू है, एसिडिटी है, कोई दिक्कत है, तो वो भी यहाँ पे ठीक होगी। भाग्य आपका बढ़ेगा, ठीक है, फॉर्चून आपका बढ़ेगा, मनी मेकिंग आपकी बढ़ेगी, ट्रस्ट और फेथ आपका बढ़ेगा यूनिवर्स के ऊपर। ये देखो, ट्रस्ट और फेथ के थ्रू जा रही है, कितना कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों को हैंडल कर रही है, कुछ कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें, कुछ डेलिकेट चीज़ों को यानी कि इमोशनल मैटर्स को भी हैंडल कर रही है, ठीक है, टेम्पटेशंस को भी हैंडल कर रही है, साथ साथ में ये दोधारी तलवार पे चल रही है, एक खाई को पार कर रही है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टास्क कर रही है कोई ना कोई, लेकिन कुछ सीख भी रही है, इसके बावजूद आगे बढ़ रही है। तो अगेंस्ट दी ऑल ऑड्स आप आगे बढ़ेंगी। सिचुएशन जैसी मर्जी है फिलहाल, उसके बावजूद आप जो है अपने टारगेट को अचीव करेंगे। और यहाँ पे ना एक लार्जर देन लाइफ एक विजन होता है हर इंसान का, जो आपने कभी कॉन्शियसली सोचा भी ना हो सकता है ये कोई सबकॉन्शियस डिज़ायर हो, ये इस टाइम पे आपकी फुलफिल होने वाली है। और बहुत ही अच्छा इस टाइम पे आपको ना चीज़ें हो सकती हैं, क्रिएटिव फील्ड में आप लोग जा सकते हैं। और खासकर पैसा कहाँ से आ सकता है आप लोगों को, और क्या चीज़ें आप सीख सकते हैं, क्योंकि जुपिटर जो है नॉलेज है, कुछ भी सीखना इस टाइम पे बहुत बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए। डॉक्टर्स हैं, जो हीलर्स हैं, मेंटोर्स हैं, गाइड हैं, काउंसलिंग करते हैं, कंसल्टेंट हैं किसी भी फील्ड में, एडवाइज़र हैं, रिसर्च का कोई काम करते हैं, एजुकेशन इंस्टीट्यूट चलाते हैं या एजुकेशन का कोई काम करते हैं, टीचर हैं, प्रोफेसर हैं, आईटी प्रोफेशनल्स हैं, साइंटिस्ट हैं, फूड का कोई काम है, फूड के सेक्टर में कुछ भी हो सकते हैं, शेफ़ से लेके रेस्टोरेंट ओनर तक हो सकते हैं, होटेलियर हो सकते हैं, ठीक है, बिवरेजेस का कोई काम करते हैं, पीने की चीज़ें जितनी भी होती हैं, चाहे उसमें अल्कोहल भी है, ठीक है, तो वो सारी की सारी चीज़ें, एनजीओ से जुड़े हुए हैं, पेट्स के रिगार्डिंग कोई काम करते हैं, ठीक है, फार्मास्यूटिकल का, फार्मा का काम करते हैं, बहुत अच्छा है, ट्रैवल एजेंसी है आपकी, टूरिज़्म का कोई काम है, और ये इन चीज़ों के लिए बहुत बहुत बढ़िया रहने वाला है ये चीज़ें। और यहाँ पे ना एक चीज़ मैं आपको बोलना, हाँ, एक चीज़ और है, पब्लिक स्पीकिंग, वो भी जुपिटर का डोमेन है, क्योंकि जुपिटर जब बोलता है ना लोग ठहर के सुनते हैं, ठीक है, तो पब्लिक स्पीकिंग का भी आप काम कर सकते हैं। क्योंकि जो कैंसेरियंस है ना वो मास मीडिया की राशि है, मासेस का सपोर्ट मिलता है। अगर आप कैंसेरियन हैं और खासकर आपका मून साइन है
4 नंबर राशि में, कैंसर में, तो आपने देखा होगा कि लोग आपकी तरफ को खिंचते हैं, आप में एक नेचुरल सा अट्रैक्शन है, वो चंद्रमा की शक्तियाँ हैं। इंट्यूशन आपका इस टाइम पे बहुत स्ट्रांग होने वाला है। अपने इंट्यूशन को स्ट्रांग करके आप चीज़ों को, और इस तरह के लोगों को नेगेटिव जो आउटकम लेके आते हैं, नेगेटिविटी लेके आते हैं और आपको पीछे धकेलते हैं, इन लोगों से आप पहले ही 2 कदम जो है दूर रहेंगे, सावधानी के साथ रहेंगे। तो ये चीज़ें बहुत बढ़िया हैं यहाँ पे। और ये देखो ये कितना अच्छा है, ये न्यू बिगनिंग होती है। कोई नई शुरुआत करना, करियर में नई शुरुआत करना, कोई ऐप सीखना, ठीक है, कोई न्यू लैंग्वेज सीखना। यहाँ पे न्यू लैंग्वेज, न्यूनेस बहुत है, न्यू लैंग्वेज सीखना, ठीक है। अब ये कोडिंग की लैंग्वेज हो सकती है, हो सकता है कोडिंग में आप कुछ नया सीखें यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे ना थोड़ा सा आप वेट पुट ऑन कर सकते हैं इस टाइम पे। तो थोड़ा सा ये भी हो सकता है कि एक्सरसाइज वगैरह करने का आपका मन ना करे, बट आप अपने आप से कीजिएगा, ठीक है। सोशल मीडिया का कोई काम करना चाहते हैं, अपना चेहरा दिखा के, ठीक है, अपने फेस से, अपनी फेस वैल्यू से चीज़ें कमाना चाहते हैं, चीज़ें बढ़ाना चाहते हैं, अपने बिजनेस को, अपने काम को सोशल मीडिया पे लेके आना चाहते हैं, तो मास सपोर्ट आपको वैसे भी रहता है कैंसेरियंस, ठीक है। अगर आप कहीं पे खड़े होकर कोई बात करेंगे तो 4 लोग आपकी बात सुनते हैं, क्योंकि एक तो फेस वैल्यू है, दूसरा इमोशनल जो इंसान होते हैं ना, उनकी बातें सुनी जाती हैं। ये एक चीज़ हमेशा से रही है। तो पब्लिक स्पीकिंग बहुत अच्छा है, और बहुत सारे मैंने प्रोफेशंस आपको गिनवाए हैं। आई थिंक मोर देन 50% तो इसमें आ गए हैं, क्योंकि जुपिटर का जो डोमेन है वो बहुत बड़ा है। और हर एक फील्ड में किसी भी तरह की काउंसलिंग करना, किसी भी तरह की कंसल्टेंसी करना, किसी भी तरह की एडवाइस देना, और एडवाइज़र तो आप कहीं भी हो सकते हैं, आप घर में भी एडवाइस कर सकते हैं। और ये रेमेडी है, ठीक है। इस टाइम पे आपके लिए रेमेडी है कि आप फूड का डोनेशन करें, फूड किसी गरीब को खिलाएं, ठीक है, कौवों को फीड करें, कुत्तों को फीड करें इस टाइम पे। तो फूड का डोनेशन, क्योंकि जो कैंसर राशि है वो फूड की है, फूड के रिलेटेड कोई काम कर सकते हैं, फूड का डोनेशन कर सकते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय की चैंटिंग कर सकते हैं, क्योंकि जो जुपिटर भगवान है वो विष्णु भगवान का ही स्वरूप है। कुछ नया सीखना अपने आप में एक रेमेडी है। अगर आप रिलीजियस इंसान नहीं है, मंत्रा चैंटिंग एंड ऑल आपको अपील नहीं करती है, तो कुछ नया सीखता है। कुछ नया सीखने वाला इंसान कभी ना तो बोर होता है, ना कभी डिप्रेस होता है, और कैंसेरियंस को डिप्रेशन एंड ऑल बहुत ज़्यादा रहता है। तो ये नया सीखना ना आपके लिए बहुत अच्छा है। एजुकेशन के फील्ड में कुछ हो सकता है, आप एजुकेशन के फील्ड में अगर हैं तो ऑनलाइन टीच कर सकते हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अपने लिए खड़ा कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपके अंदर सद्बुद्धि भी आएगी, मैच्योरिटी भी आएगी। फॉर्चून जो आपको बहुत टाइम से भाग्य का साथ नहीं मिल रहा था, आपने देखा कि काम बहुत कर रहे हैं, मेहनत बहुत कर रहे हैं, अड़ंगे बहुत आ रहे हैं, आप हर चीज़ कर रहे हैं, लेकिन भाग्य का साथ नहीं मिल रहा है और पैसा जनरेट नहीं हो पा रहा है, ठीक है। इतना काम करने के बाद जो कमा रहे हैं, सारा का सारा सैलरी वगैरह बांट दिया, हाथ में कुछ नहीं आ रहा है, तो वो हाथ में पैसा आना इस टाइम पे शुरू होगा। क्रिएटिविटी एट पार लेवल की रहेगी, क्रिएटिव फील्ड में कुछ कर सकते हैं, एजुकेशनल फील्ड में कुछ कर सकते हैं, इवन कि जो लॉटरी सट्टा स्पेकुलेटिव मार्केट है वहाँ से भी आप लोग पैसा कमा सकते हैं, इन्वेस्टमेंट से पैसा कमा सकते हैं। और यहाँ पे आपको आपके बॉसेस का सपोर्ट, फादर का सपोर्ट, फादर लाइक फिगर, अथॉरिटी का सपोर्ट, आपके फादर इन लॉ का सपोर्ट यहाँ पे मिलेगा आपको। और यहाँ पे गुरु का सपोर्ट आपको मिलेगा, गुरु का ज्ञान मिलेगा। यहाँ पे इस तरह के लोग मिलेंगे जिनकी हेल्प से, जिनके एडवाइस से आप आगे बढ़ेंगे। और हो सके ये भी एक रेमेडी है कि आप इस टाइम पे अपने गुरु को एक फ़ोन करें, टीचर जो आपके पुराने थे उनको फ़ोन करें, उनको थैंक यू बोलें। अगर फ़ोन करना पॉसिबल नहीं है, आपके पास कॉन्टैक्ट नंबर नहीं है, तो दिल से उनको धन्यवाद दें। जहाँ भी आपने जिससे कुछ सीखा है वो गुरु है आपका। आप अपनी माता को धन्यवाद दे सकते हैं, पिता को धन्यवाद दे सकते हैं, माता पिता के पैर छू सकते हैं इस टाइम पे। और अपने बॉस को भी, ठीक है, अगर सामने से कुछ बहुत ज़्यादा ना कर सके तो कम से कम दिल में एक ग्रेटिट्यूड की फीलिंग रखें, एक थोड़ा सा एक रेस्पेक्ट की फीलिंग रखें। ये चीज़ें आपकी रेमेडी है और आपको बहुत आगे पहुंचाने में हेल्प करेगी। प्रमोशन अगर आपका रुका हुआ है तो इस टाइम पे आपका प्रमोशन होगा, ठीक है, भाग्य का साथ मिलेगा। जो चीज़ें भाग्य से रुकी हुई हैं वो होंगी। हायर एजुकेशन में जाने का बहुत चांस है। एजुकेशन चाहे वो ग्रेजुएशन है, चाहे वो पोस्ट ग्रेजुएशन है, रिसर्च का फील्ड में कोई काम कर रहे हैं आप, ठीक है, बाकी मैंने प्रोफेशंस गिनाए हैं आपको, उन सारे कामों में अगर आप हैं तो ये चीज़ें बहुत अच्छी होने वाली है। करियर में आपके चेंज आएगा, ठीक है, करियर में आपके चेंज किसी भी तरह से आ सकता है। जगह का चेंज हो सकता है, लोकेशन का चेंज, ऑफिस का चेंज की ऑफिस यहाँ था, यहाँ से रिलोकेट होके यहाँ हो गया है, ठीक है। कंपनी की जो ब्रांच है उसमें चेंज हो सकता है, जगह का चेंज हो सकता है आपका, कि शहर चेंज हो जाए, ट्रांसफ़र हो जाए आपका, वो चीज़ें तो हैं। रिलोकेशन है, विदेश से देश आ जाएं, देश से विदेश चले जाएं, एमएनसी में काम करना, ठीक है, फॉरेनर से पैसा कमाना, इस तरह की चीज़ें आपकी बनेंगी। जस्टिस है, जितने भी लोगों ने आपको धोखा दिया है, ढैया में जो आप परेशान रहे हैं पिछले 2-2.5 साल, वहाँ पे आपने जो चीज़ें एक्सप्लोर की हैं, जिन लोगों के पर्देफाश हुए हैं, ठीक है, जिन लोगों के साथ आप बहुत ज़्यादा परेशान हुए हैं, इसमें से बहुत ज़्यादा आपके इन लॉज हैं,
इन लॉज की जो फैमिली है उसमें से जिसने आपको परेशान किया है, आपको आपका हिस्सा नहीं दिया है, ठीक है, आपकी बदनामी की है, आपको पागल तक करार दे दिया है क्योंकि आप इमोशनल हैं, जहाँ बोलना होता है वहाँ पर रो पड़ते हैं, ठीक है, और जहाँ रोनी सूरत बनानी चाहिए वहाँ पे आप बहुत ज़्यादा फिगर्स हो जाते हैं, ये भी कन्फ्यूज़न है। तो वहाँ पर आपको जस्टिस मिलेगा, आपको आपके हिस्से की ज़मीन मिलेगी यहाँ पर, ठीक है, आपको आपके हिस्से का मकान मिलेगा। फैमिली बिजनेस प्रॉपर नहीं बट के मिला है वो इस टाइम पे मिलेगा। एलिमनी, डिवोर्स, सेपरेशन, जो जितने भी मैटर्स हैं जहाँ पे आपको लगता है कि आपके साथ जस्टिस नहीं हुआ या जहाँ पे आप जस्टिस को लेके लड़ाई लड़ रहे हैं, तो वो बहुत अच्छी चीज़ें आप लोगों के लिए यहाँ पे हो सकती हैं। और जो जुपिटर है ना, ये जो ट्रांजिट है पूरा कैंसेरियंस 1 साल का, दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रांजिट ऑफ योर लाइफ रहने वाला है, क्योंकि इस तरह की चीज़ें आगे 12 साल बाद ही शुरू होंगी। तो जीवन अगर आपको कोई नई अपॉर्चुनिटी देता है, नया मौका देता है, तो कन्फ्यूज़न से बाहर आइए। कन्फ्यूज़न से बाहर आने का सबसे अच्छा चीज़ है कि आप प्रॉब्लम के साथ बैठें, उस पर मेडिटेट करें, प्रॉब्लम के साथ सोएं ठीक है, बोलते भी हैं ना कि मैं इसके साथ सोऊंगा, मतलब इस प्रॉब्लम के साथ, इस क्वेश्चन के साथ सोऊंगा तो मुझे सपने में या किसी तरह से सबकॉन्शियस माइंड से इसका हल मिलेगा। तो वो चीज़ें हैं कि उनसे भागे नहीं, प्रॉब्लम के साथ बैठें, उसका सोल्यूशन निकालने के लिए उससे मेडिटेट करें। और मेडिटेशन करना, अगर आप एक रिलीजियस इंसान नहीं हैं तो मेडिटेशन करना इसे 1 साल बहुत अच्छा रहने वाला है। क्यों? क्योंकि जुपिटर जो भगवान है उनका तत्व है आकाश तत्व, और आकाश तत्व जो है मेडिटेशन में ही आपको फील होता है, ठीक है। मंत्रा एंड ऑल बाकी दूसरे तत्वों को कैरी करते हैं, बट मेडिटेशन इज़ द ओनली ऑप्शन लेफ्ट फॉर जुपिटर कि अगर आपको और कुछ नहीं करना है तो रेगुलर मेडिटेशन करें। और इस टाइम पे आप किसी रिलीजियस ट्रिप पे जा सकते हैं, रिलीजियस को ट्रैवल कर सकते हैं, किसी मंदिर को विजिट कर सकते हैं। और वैसे भी जितना आप मंदिर जाएंगे, मंत्रा चैंटिंग करेंगे, तो आपका जो है बहुत अच्छा भाग्य का उदय होगा। यहाँ पे आप स्क्रिप्चर्स भी पढ़ सकते हैं, हो सकता है इस टाइम पे आप गीता पढ़ने लगें, भगवद गीता पढ़ने लगें, रामायण पढ़ने लगें, सुंदरकांड का पाठ करने लगें। तो इस तरह की चीज़ें भी आपको बहुत ज़्यादा लक का सपोर्ट यहाँ पे देके जाएंगी। तो आपके लिए सबसे अच्छा है ये ट्रांजिट, ठीक है। और पुराने जो घाव है ना, जो पुराने घाव आपको शनि ने दिए हैं, तो कहीं ना कहीं उन पे ना मरहम लगाने, या अगर घाव बहुत गहरे हैं तो उन पे बड़े प्यार से टाँके लगाने के लिए देवगुरु बृहस्पति आपके जीवन में इस टाइम पे आए हैं, ठीक है। तो आप कमेंट में भी लिख सकते हैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय, और जितना इसकी चैंटिंग करेंगे उतना आप सोच भी नहीं पाएंगे। द क्रिएटर की एनर्जी है, ठीक है। जो जुपिटर महाराज हैं वो ब्रेथ के कारक हैं, वो जीव कारक हैं, वो ही क्रिएटर हैं यहाँ पे, ठीक है। तो उन्होंने ही सारा कुछ क्रिएट किया है। जो मैं सांस ले रही हूँ, आप जो सांस लेते हैं, पेड़ पौधे सांस लेते हैं, पशु पक्षी सांस लेते हैं, तो सांस के कारक जुपिटर हैं। तो जुपिटर का डोमेन कितना बड़ा है। एक बच्चा जब पैदा होता है ना, जब वो पहली बार रोता है, रोने में वो सांस जो लेता है, वहीं से जुपिटर एंटर करता है हमारी लाइफ में, ठीक है। तो जीव कारक जुपिटर हैं। तो क्रिएटर की एनर्जी, क्रिएटिव फील्ड आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। क्रिएशन कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में होगी। इस टाइम पे जो कपल्स हैं जो वेट कर रहे हैं कि वो बेबी प्लान करना चाहते हैं, तो बेबी प्लान होगा इस टाइम पे। फर्स्ट बेबी हो सकता है बहुत लोगों के, सेकंड बेबी हो सकता है, संतान का सुख और संतान से सुख, क्योंकि प्राइमरी क्रिएटिविटी तो एक ह्यूमन बीइंग की वही है, ठीक है। और यहाँ पे और भी एट पार लेवल की क्रिएटिविटी हो सकता है। एजुकेशन में आप कुछ डिफरेंट करें, बच्चे से कुछ अच्छी चीज़ आपको गुड न्यूज़ सुनने को मिले कि बच्चा जो है कोई कंपटीशन विन कर गया है, बच्चे को जॉब मिली है, बच्चे का प्रमोशन हुआ है, वहाँ से भी। और आप खुद कुछ ना कुछ क्रिएट करेंगे, चाहे यूट्यूब का चैनल ही क्रिएट करें और क्रिएट कर लीजिए। बहुत लोग आपको ये बोलेंगे कि अब 2026 में क्या ज़रूरत है करने की, अब तो ये जो प्लेटफॉर्म है सैचुरेटेड है, वो हमेशा से ही था, उसमें कोई बात नहीं, आपको आपके हिस्से का मिल जाएगा, ठीक है। तो ये सोच के तो फिर आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, हर चीज़ ही सैचुरेटेड है, कहीं भी जाओ सब जगह लाइनें लगी हुई हैं। तो कोई बात नहीं, आप शुरू कीजिए अगर आपको लगता है। और यहाँ पे कुछ इस तरह की चीज़ें भी शुरू होंगी कि जैसे ना आपने कभी छोड़ दी हों और अब उनको दोबारा से करने का मौका आपको मिलेगा, ठीक है। तो बहुत बढ़िया है, यहाँ पे कुछ ना कुछ क्रिएट करते रहिएगा, कुछ ना कुछ पढ़ते रहिएगा, न्यू कोर्सेज ले सकते हैं, एनरोल कर सकते हैं ऑनलाइन एजुकेशन में, चाहे कुछ सीखना चाहते हैं चाहे सिखाना चाहते हैं, तो दोनों चीज़ें हैं। चेंज है गाइज, ठीक है, चेंज से डर के मत भागिएगा। ये चेंज ना आपको ऐसे लोगों से, ऐसे कन्फ्यूज़न से दूर रखेगा। इस चेंज के थ्रू ही आपको जस्टिस मिलेगा। हो सकता है आप जॉब छोड़ना चाह रहे हो बहुत टाइम से, या आप ट्रांसफ़र चाह रहे हो बहुत टाइम से, प्रमोशन चाह रहे हो, बट कुछ ना कुछ तो करियर में चेंज है यहाँ पे। और जब चेंज आता है ना, चेंज हम चाहते सब हैं, लेकिन जब चेंज आता है ना तो वो हमें बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है।
अब ये जो कार्ड है ये रिपीट हो गया है दोबारा से, एक तरह से देखिए बिल्कुल, ये देखिए यहाँ पे ये सेम चीज़ और ये सेम चीज़, यानी कि एक ऐसी इच्छा जो हो सकता है सबकॉन्शियस हो। ये प्रेग्नेंट है, यहाँ पे सब कुछ ढका हुआ है, कुछ पता नहीं है, तो सबकॉन्शियस कोई इच्छा आपकी पूरी हो सकती है। एक ऐसी इच्छा जिसके बाद हम बोलते हैं कि अब हम मर भी जाएं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लार्जर देन लाइफ कोई विज़न आपका कंप्लीट हो सकता है, किसी नई चीज़ की फाउंडेशन इस टाइम पे डल सकती है, और बहुत मेहनत आपने जिन चीज़ों में की है, बहुत टाइम दिया है, बहुत एनर्जी दिया है, और उसका कोई आउटकम नहीं आया क्योंकि भाग्य का साथ ही नहीं मिला। जब तक भाग्य का साथ नहीं मिलता है तो ये हम गेन नहीं कर पाते हैं। और जब तक किसी चीज़ में मॉनेटरी गेन्स नहीं है ना, पैसा नहीं कमा पा रहे हैं आप, पैशन बहुत दिन तक नहीं रह पाता है। लोगों को लगता है कि पैशन वाला काम ना हम लाइफ लॉन्ग कर लेंगे, कैंसेरियंस को भी लगता है कि पैशन वाला काम हम लाइफ लॉन्ग कर लेंगे, लेकिन नहीं भाई, पैशन में भी पैशन तभी डलता है जब थोड़ा सा उसमें से मॉनेटरी गेन्स आए। तो आपके जो पैशन वाले काम आप करते हैं, साइड हसल्स जो हो रही हैं, वहाँ से मॉनेटरी गेन्स शुरू होंगे, पैसे का ना कोई नया रिसोर्स जनरेट हो सकता है, आपके क्रिएटिव आइडिया को फंडिंग मिल सकती है, क्रिएटिव आइडिया के साथ काम करने वाला कोई आ सकता है इस टाइम पे, आपको पार्टनर वैसा मिल सकता है, ठीक है। तो बहुत बढ़िया है यहाँ पे, पेशेंस आपने बहुत रखा है, आपका पेशेंस यहाँ पे आपको पे बैक कर रहा है। प्रेगनेंसी अगेन जो है गुड न्यूज़ है, प्रेगनेंसी की गुड न्यूज़ हो सकती है, प्रोस्पेरिटी की गुड न्यूज़ हो सकती है, अबंडेंस के कारक होते हैं, और थोड़ा सा फिलोसोफिकल अप्रोच रहेगा आपका इस टाइम पे ना, मतलब बहुत ज़्यादा लॉजिकल थिंकिंग नहीं रहने वाली है, वो बात पक्की है। ब्रॉड माइंडेड हो जाएंगे, पीस आएगा आपकी लाइफ में, ठीक है। पीस ऑफ माइंड जो बहुत टाइम से मिसिंग है वो आपकी लाइफ में रहेगा, और एक ऐसा टाइम आएगा जिसमें पैसा आएगा, उसको आप एंजॉय कर पाएंगे। बहुत बार ऐसा आता है कि पैसा काफ़ी आ रहा है लेकिन एंजॉय करने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है, पैसे के साथ में स्ट्रेस भी आ रहा है, तो थोड़ा सा ना ठहराव या लाइफ में मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ आपकी, जो बहुत टाइम से मिसिंग है। चैन की सांस आएगी आपको बेसिकली तो मैं बोलूँ, और रेबल बनेंगे आप यहाँ पे ना। आपको जो परेशानी हुई है ना, चाहे आपके ससुराल पक्ष ने आपको परेशान किया है, चाहे आपको ऑफिस में पॉलिटिक्स हुई है, चाहे आपको दबा दिया गया है, आपकी सुनी नहीं गई है, आपका मखौल उड़ाया गया है, आपके क्रिएटिव आइडियाज़ को सुना नहीं गया, आपको कॉर्नर्ड फील हुआ है, ठीक है। तो अब जो है उन्हीं बंधनों को, उन्हीं बंदिशों को आप तोड़ेंगे, शैकल्स अपने तोड़ेंगे, यहाँ पर रेबल बनेंगे। रेबल का एनर्जी है, यानी कि आप जो है उतना जवाब देंगे अब जो नेसेसरी है, और उसी से जो है सामने वाले को समझ में आएगा कि अब इसको दबाना, इसको एक्सप्लॉइट करना, इसको मैनिपुलेट करना पॉसिबल नहीं है। तो किसी एक फील्ड में, अगर सब में भी नहीं तो झंडे गाड़ने वाला एनर्जी है कि बहुत बड़ा लार्जर देन लाइफ कोई विजन आप कंप्लीट करेंगे, और आपको पहचानना मुश्किल होगा, ठीक है। ढैया के बाद आप पहचानने मुश्किल हो गए हैं, आपका बोलना चालना, हंसना, उठना बैठना सब कुछ बदल चुका है। अब जो है ना कहीं जो जख्म दिए हैं ढैया ने, उन पे मरहम लगाने का टाइम है, और आपका पर्सनैलिटी बिल्कुल चेंज होगा, ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे, आपके अंदर ना एक ठहराव आएगा, जुपिटेरियन क्वालिटी आएंगी, और लोग मतलब आपको ये भी बोल सकते हैं कि आप बहुत बदल गए हैं, तो उसको सीरियसली मत लीजिए कि बदल गए हैं तो इट्स ओके, बदलना तो जीवन का उद्देश्य है, तो अच्छा है, ठीक है। और ये वही लोग होंगे जो आपके पहले वाले वर्जन से बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाते होंगे, ठीक है। तो वो फ़ायदा नहीं उठा पा रहे हैं तो आपको गिल्टी फील करा रहे हैं कि सो दैट आप पुराने ट्रैप में ही वापस आ जाएं, वो आपका फ़ायदा उठाएं। आपका फ़ायदा उठाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो चुका है अभी भी। सरेंडर टू डिवाइन है, इस टाइम पे आप जितना भगवान को सरेंडर करेंगे, ठीक है, जितने आप पूजा पाठ की चीज़ें करेंगे, मंदिर जाएंगे, चैरिटी करेंगे, डोनेशन देंगे, उतना ही बहुत अच्छा रहेगा। एक चीज़ है आपके लिए, ये भी एक रेमेडी कि सेल्फलेसली हर किसी को गाइड करें, जो भी आपसे गाइडेंस मांगने आता है बेशक उसको अपने आप से नहीं उपदेश दें, क्योंकि जुपिटर उपदेश के कारक हैं। जुपिटर का प्रॉब्लम ये है, और आपके लगन में आ रहे हैं तो हो सकता है कि आप बेफालतू का उपदेश लोगों को देना शुरू करें, अपने टाइम और एनर्जी की रिस्पेक्ट करें। लेकिन अगर कोई जेन्युइन आपसे लेने आया है, सलाह खुद से चल के आया है, तो उसको जनरल जो है जेनरस होके, सेल्फलेस होके अच्छे से गाइड करें। उसको जो आप गाइडेंस देंगे ना, उससे आपका गुरु मजबूत होगा, उसको जो आप गाइडेंस देंगे उससे उसका जो भला होगा उसी का रिवर्ट बैक होके आपको मिलेगा 10 टाइम्स, ये सोच के चलिएगा। तो डिवाइन को सरेंडर करें, ठीक है, डिवाइन विल के हिसाब से चलें, डिवाइन का प्लान ही फिलहाल आपके लिए बेस्ट है गाइस। लुक एट द बिगर पिक्चर, तो बिगर पिक्चर में कोई बड़ा सपना, कोई बिग विजन जो आपने सोचा नहीं है वो पूरा होगा इस टाइम पे, ठीक है। और अगेन जो है फुल मून इन सेजिटेरियस, जुपिटर की ही एनर्जी में आया है, एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड हैं, वो करने पड़ेंगे। चेंज जब भी आता है तो आपके अंदर चेंज लेके आता है, काट छाट करता है, आपका उठना बैठना, आपका खुद को प्रेजेंट करने का तरीका वो बदलेगा, क्योंकि लगन से जुपिटर का गोचर हो रहा है। तो बहुत सारी एडजस्टमेंट्स जो है वो आपके पर्सोना के अंदर करके जाएगा, एंड इट इज़ टाइम टू टेक एक्शन। तो बहुत सारी चीज़ों में एक्शन लेना आप जरूरी है, क्योंकि नई शुरुआत हो रही है, काल अपने आप को रिपीट कर रहा है, काल के
साइकिल शुरू हुए हैं यहाँ पे नए नए। जब शनि रेवती के अंदर गए हैं अभी अभी पिछले महीने, तो वहाँ से एक नए कालखंड की शुरुआत हुई है। और शनि इन रेवती आप अपनी राशि का जरूर देखिएगा, और केतु मघा नक्षत्र में, ये 2 वीडियोज़ आप देखिएगा, साथ में आप ये तो देख ही रहे हैं, तो आप तीनों को मिला के देखिएगा कि लाइफ में किस तरह के बड़े बदलाव आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे अब हम एंजल से पूछ लेते हैं कि अगले 1 साल में कैंसेरियंस के लिए क्या क्या चीज़ें हैं। कभी कभी ये ब्लेसिंग्स देते हैं, कभी कभी ये कुछ चीज़ों से रोकते हैं, ठीक है, कभी गाइडेंस देते हैं। तो देखते हैं आपके लिए क्या है। नोट द राइट टाइम है, वेट करें। ठीक है, अब यहाँ पे नोट द राइट टाइम है, वेट करें किस चीज़ के लिए, क्योंकि यहाँ पे परफेक्ट टाइमिंग भी आया है। तो अब मुझे देखना पड़ेगा कि वेट करें, नोट द राइट टाइम फॉर व्हाट। नाइट ऑफ द पेंटिकल्स है। तो यहाँ पे अगर इन्वेस्टमेंट का कोई प्लान आपके पास है ना, इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो उसमें थोड़ा सा वेट करें, नॉट द राइट टाइम है। क्योंकि जो लोग मार्केट में काम करते हैं, फाइनेंस का काम करते हैं, जो लोग स्टॉक मार्केट में काम करते हैं, जो थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट समझते हैं, जानते हैं, मार्केट के ट्रेंड्स को फॉलो करते हैं, तो वो समझेंगे। क्योंकि मैं भी बहुत ज़्यादा तो नहीं जानती हूँ, पर ट्रेंड्स को देख रही हूँ मैं कि अभी सब कुछ ना हवा में है। मतलब कभी कोई शेयर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, कभी बहुत ज़्यादा घट रहा है, अभी समझ ही नहीं आ रहा है कि किस में इन्वेस्ट करें आप। ठीक है, तो ये सारी की सारी हवाएं जो हैं बदलेंगी, थोड़ा सा इसको सेटल डाउन होने दीजिए, जुपिटर को 1-2 महीना निकालने दीजिए कर्क राशि में, उसके बाद में थोड़ा सा आपको ना समझ में आएगा। अभी बड़ी इन्वेस्टमेंट करने का ना शेयर मार्केट में बिल्कुल भी अच्छा टाइम नहीं है, खासकर वहाँ कि ये कंपनी बहुत फास्ट ग्रो कर रही है। वो जितनी फास्ट ग्रो कर रही है ना, वो उतनी ही तेज़ी के साथ ख़त्म हो जाएगी, बबल बर्स्ट सिचुएशंस होंगी। अभी 1-2 महीना रुकिए आप, इकोनॉमी में, अपने कंट्री की इकोनॉमी में, जियो पॉलिटिकल लेवल पे और आपके वर्ल्ड वाइड इकोनॉमी में आपको बहुत सारे झोल देखने को मिलेंगे, बहुत सारे ग्लिचेस देखने को मिलेंगे। आपको समझ में आएगा कि जो नंबर्स है, जीडीपी है कंट्रीज़ की, वो सिर्फ नंबर्स में है, रियलिटी कुछ और है। बहुत सारी कंपनियां, बहुत सारे बैंक्स यहाँ पे ख़त्म होने वाले हैं, क्योंकि वो कागजों पे ही चल रहा है सिस्टम, अंदर सब खाली है। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे ना अभी इन्वेस्टमेंट ना, मतलब आप करें तो बहुत सेफ करें, लाइक मेटल्स में कर सकते हैं, सोना चांदी कॉपर, इस तरह की। ये तो सेफ ही हैं कि ये बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे टाइम के साथ, थोड़ा ठहर के बढ़ सकते हैं। लेकिन अभी बाकी चीज़ों में, कंपनीज़ में, मेगा कैप्स वगैरह में तो बिल्कुल इन्वेस्ट करने की आपको ज़रूरत नहीं है। परफेक्ट टाइमिंग है, आस्क योर एंजल है। ठीक है, तो वो इसके अलावा, इस चीज़ के अलावा बाकी हर चीज़ में परफेक्ट टाइमिंग है। कोई भी चेंज लाना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, रिलेशनशिप में पढ़ना चाहते हैं। हालांकि लव लाइफ का बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ में इस 1 साल में नहीं आया है। मोस्टली आया है कि खुद पे ध्यान दें, मोस्टली आया है कि अपनी क्रिएटिविटी को बढ़ाएं, मोस्टली करियर यहाँ पे ज़्यादा आया है। तो लव लाइफ का उतना नहीं आया है, बट फिर भी अगर कोई आपकी लाइफ में है तो दिस इज़ द टाइम कि एक अच्छा पार्टनर आपकी लाइफ में आएगा, क्योंकि जुपिटर आपको अच्छी ब्लेसिंग देंगे और ये लॉन्ग टर्म पार्टनर आपका होगा, लॉन्ग टर्म तक आपकी लाइफ में रहेगा। ठीक है, अगर इस टाइम पे आता है, हालांकि बहुत कम चांसेस इस टाइम पे मुझे इस चीज़ के दिखे हैं। अब यहाँ पे हम डायरेक्ट चीज़ें समझेंगे ट्रांजिट पे। तो ट्रांजिट का चार्ट जो है, अगर आप कर्क राशि से देख रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे चंद्रमा होंगे, और कर्क लगन से देख रहे हैं तो यहाँ पे सिर्फ 4 नंबर होगा, बाकी चार्ट सेम रहेगा। आपके लिए गुड न्यूज़ इसीलिए है कि जुपिटर का जो ट्रांजिट है वो आपके लगन के ऊपर से, और अगर चंद्र राशि आपकी कर्क है तो वो राशि के ऊपर से हो रहा है, तो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही शुभ है, बहुत ही शुभ फलदायी रहेगा। तो जो शुभता के कारक हैं वो आपके सिर से गुजर रहे हैं। आप ये समझिए आपका हेड होता है, तो आपके दिमाग में जितनी भी परेशानियां हैं, एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है, ये सब दिमाग में ही होता है, वो सब ठीक होगा। हेड का कोई इशू है, हेडेक होते हैं आपको, माइग्रेन होते हैं, तो वो ठीक होगा। यहाँ पे ये जो हाउस होता है ये आपके सेल्फ का होता है, आपकी आइडेंटिटी, आपका ईगो। ठीक है, आप किसी से मिलते हैं तो आपका फर्स्ट इंप्रेशन यहाँ से पड़ता है। ठीक है, और ये आपके हेड का भी होता है, बॉडी वाइज देखा जाए तो ये आपके पीस ऑफ माइंड का होता है कि आप कितना पीस ऑफ माइंड फील करेंगे। जुपिटर पीस के कारक है, तो इसलिए मैं बोला था कि आप ना सुख की सांस लेंगे, सुख आपको महसूस होगा। ठीक है, मैच्योरिटी आपके अंदर आएगी इस टाइम पे, इमोशनल हीलिंग होगी आपकी, क्योंकि यहाँ पे इमोशन का राशि बैठा हुआ है और जुपिटर हीलिंग के कारक हैं। तो इमोशनल हीलिंग, फिजिकल हीलिंग, और थोड़ा सा वेट पुट ऑन हो सकता है, क्योंकि जुपिटर थोड़े से बॉडी फैट के कारक हैं। तो जब लगन के ऊपर से जाएंगे तो लगन यानी कि शरीर, तो शरीर में थोड़ा सा एक्सपेंशन यानी कि
बॉडी फैट जमा हो सकता है। तो उसके लिए थोड़ी सी रनिंग करना, योगा करना, कुछ भी करना बॉडी के रिगार्डिंग ज़रूर कीजिएगा। इम्यूनिटी आपकी बढ़ेगी। यही हाउस से आपकी इम्यूनिटी देखी जाती है, आपका हेल्थ देखा जाता है, वाइटलिटी देखी जाती है, विगर और आपका फिगर और फिजिक कैसा है, आप लंबे हैं, चौड़े हैं, छोटे हैं, मोटे हैं, नाटे हैं, काले हैं, गोरे हैं, वो सब यहीं से देखा जाता है। तो पर्सनैलिटी आपका मैच्योर होगा यहाँ पे। मैंने बोला ना आपका पर्सनैलिटी बिल्कुल चेंज होने वाला, जुपिटर जैसे हो जाएंगे आप, गोलू मोलू मोटे मोटे भी हो सकते हैं। तो थोड़ा सा उस चीज़ का ध्यान रखिएगा। बॉडी अपीयरेंस, आप अपीयर कैसे होते हैं, तो आप बहुत मैच्योर साउंड करेंगे और लोग आपको सुनना चाहेंगे। और कर्क राशि अपने आप में जो है लोगों को खींचती है, मास सपोर्ट, मास अट्रैक्शन देती है। तो इस टाइम पे अपने पर्सोना की वजह से आपको प्रमोशन मिल सकते हैं। अपने पर्सोना की वजह से आपकी लाइफ में कोई जो है लव लाइफ में प्रपोजल आ सकता है। पर्सोना की वजह से आपकी शादी हो सकती है, ठीक है। फिजिकल पर्सोना जो दिखता है वो चीज़ों से, अपार्ट फ्रॉम दी आपके फाइनेंसेस, उनसे एक होता है ना कि शक्ल देख के लड़की को देखा और बस पसंद कर लिया, वो देख के चीज़ें ना, कि बाकी चीज़ें कुछ भी नहीं देखी, फिर लड़का देखा, लड़का देखते इतना पसंद आ गया कि फिर कुछ भी नहीं पूछा, कुछ भी नहीं देखा, उस तरह की चीज़ें होंगी आपके साथ में। तो बहुत बढ़िया है, कुछ पढ़ना, कुछ सीखना, एजुकेशन से अपने आप को जोड़ना, एजुकेट करना, नॉलेज गेन करना, किस बारे में, किसी के भी बारे में। और अपने आप में भी बहुत सारा नॉलेज आपको अपने बारे में भी होगा, अपनी शॉर्टकमिंग्स के बारे में, अपनी कमियों के बारे में, अपनी पास्ट की हुई गलतियों के बारे में आपको अपने आप को जानने का भी बहुत मौका मिलेगा इस टाइम पे, ठीक है। जुपिटर यहाँ से 1 2 3 4 5, ठीक है। अब आपके लिए ना चंद्रमा 159 जो हाउसेज होते हैं वो बहुत ही अच्छे होते हैं किसी भी कुंडली में। तो आपके लिए यहाँ पे चंद्रमा, मंगल और जुपिटर वैसे भी आपके बहुत अच्छे ग्रह हैं। बहुत बार किसी कुंडली में जुपिटर अच्छा नहीं होता है, किसी के लिए, सबके लिए अच्छे नहीं होते हैं जुपिटर, पर आपके लिए जुपिटर बहुत अच्छे हैं, योग कारक हैं, भाग्य कारक हैं। और भाग्य का जो भाग्य भाव का स्वामी जो है वो आपके लगन में आ गया है। तो बहुत अच्छे चेंजेस, बहुत बढ़िया चेंजेस, लार्जर देन लाइफ चेंजेस, कोई विशेज़ आपकी पूरी होना, ठीक है, इच्छाएं और बहुत सपने बड़े बड़े आपके पूरे होना, उनका बहुत चांस बनता है। ये जो हाउस होता है ये अगेन आपकी क्रिएटिविटी, आपकी संतान यहाँ से देखी जाती है, क्योंकि वो हमारी प्राइमरी क्रिएटिविटी होती है। तो बच्चे का सुख मिल जाना आपको, ठीक है, बच्चे से सुख मिल जाना, दो चीज़ें होती हैं। बच्चे का सुख तो बहुत लोगों की किस्मत में होता है, पर बच्चे से सुख बहुत लोगों की किस्मत में नहीं होता है। तो यहाँ पे बच्चे से सुख, बच्चे का सुख, दोनों चीज़ें आपको मिल सकती हैं। संतान की प्राप्ति हो सकती है, पहली या दूसरी, ठीक है, जो भी आपका केस है। संतान का एजुकेशन में बहुत अच्छा हो सकता है, ये एजुकेशन है, ये हायर एजुकेशन है, दोनों हाउसेज एक्टिवेटेड हैं। तो जिनके बच्चे ग्रेजुएशन में हैं, हो सकता है उनको अच्छा यूनिवर्सिटी कॉलेज वगैरह मिल जाए। जिनके बच्चे हायर एजुकेशन में जाना चाहते हैं उनके साथ भी ये चीज़ें हो सकती हैं। हायर एजुकेशन के लिए आप बाहर जाना चाहते हैं, विदेश जाना चाहते हैं, तो वो भी बहुत अच्छा है, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पे 12 नंबर राशि है, 12 नंबर राशि फॉरेन की होती है। इसके बाद जो है ना, ये हाउस आपका 5th हाउस जो होता है आपके प्रारब्ध का होता है, ठीक है। प्रारब्ध जो आप करके आए हैं पिछले जन्मों में, क्या करके आए हैं, वो खुलेगा इस टाइम पे, ठीक है। और जुपिटर का एस्पेक्ट यहाँ पे, अगर कुछ गलत चीज़ें भी खुल जाती हैं पुरानी लाइफ में, जो आपने पाप किए हैं, पूर्व पुण्य बोलते हैं इसको, बट पाप भी तो किए होंगे ना, तो जो पुण्य है, पुण्य भी आपके फलित होंगे, पाप किए हैं, पाप भी फलित होंगे। और इस हाउस में ना वो चीज़ें देखी जाती है कि आपकी लिनिएज में किसी ने क्या किया हुआ है, अच्छे कर्म किए हैं कि बुरे, वो भी इस टाइम पे आपके ऊपर आते हैं। जब ये हाउस एक्टिवेट होता है ना दशा या ट्रांजिट में, तो कोई रेमेडी भी काम नहीं करती है अगर गलत चीज़ें आने लगी हैं लाइफ में, क्योंकि रेमेडी काम नहीं करेगी, वो आपका किया हुआ क्रिएशन है, वो आपको भुगतना पड़ेगा। इवन कि आपके पूर्वजों भी आपने पूर्व जन्मों में और आपके पूर्वजों ने भी अगर कुछ गलत चीज़ें की हुई हैं या अच्छी चीज़ें की हुई हैं, तो यहाँ पे ब्लेसिंग और कर्स आपको आते हैं, वो यहीं से देखे जाते हैं। इसलिए जिन लोगों का ये हाउस आपका फ्यूचर भी है, बच्चे आपका फ्यूचर होते हैं, तो यहाँ पे आपका फ्यूचर बहुत अच्छा बिल्ड होगा, फ्यूचर में फॉर्चून होगा, भाग्य का साथ मिलेगा। ये हाउस आपकी लव लाइफ का भी होता है, ठीक है। तो लव लाइफ में किसी भी वजह से आपकी दिक्कत आ रही है, या प्रेम प्यार आपकी लाइफ में आ नहीं रहा है, या वहाँ पे दिक्कत हुई है, ब्रेकअप्स हुए हैं, बातचीत बंद है, आपको ब्लॉक किया हुआ है सामने वाले ने, तो यहाँ पे चीज़ें रिजॉल्व होंगी। रीयूनियन के बहुत अच्छे चांसेस हैं, रिकनसाइलेशन होना। मैंने यहीं पे बताया था आपको कि आपके एक्सेस आपको कॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो जो आपने सोचा ना हो बेसिकली वो होगा। आप हो सकता है कि छोड़ चुके हैं उस चीज़ को, चैप्टर क्लोज कर चुके हो, तो पास्ट दोबारा से आपको आवाज़ देगा। अब आपने देखना ये है कि इज दिस दी वन, कि आपको दोबारा वापस जाना चाहिए। यहाँ पे एजुकेशन के लिहाज से बहुत अच्छा है, यहीं से आपका स्पेकुलेटिव मार्केट देखा जाता है, जितना भी लॉटरी, शेयर, सट्टा, वो सब यहाँ से देखा जाता है। तो अगर आप इस फील्ड में एक्सपर्टीज़ हैं तो भाग्य इस टाइम पे आपका साथ देगा। जितना भी पैसे का आपका लॉस हुआ है तो काफ़ी हद तक वो रिकवर भी होगा इस टाइम पे, या आप नई नई इन्वेस्टमेंट उन फील्ड में करेंगे
जो आपके लिए फलदायी हों। ये हाउस आपके फॉलोवर का, आपके स्टूडेंट का भी होता है। तो अगर आप सोशल मीडिया पे काम करते हैं तो फॉलोवर इस टाइम पे आपके बढ़ेंगे। आपने कभी सोशल मीडिया पे काम किया था फिर बंद कर दिया, तो आप दोबारा से उसको शुरू कर सकते हैं, ठीक है। तो बहुत बहुत अच्छा चांस है। आप जुपिटर यहाँ से जो है 7, 8, 9 नाइन्थ एस्पेक्ट से देखते हैं शनि को। अब शनि ने 2.5 साल यहाँ पे जब शनि थे तो बहुत आपकी बैंड बजाई है 3.5 साल पहले, ठीक है। 1 साल से तो यहाँ पे हैं, 2.5 साल यहाँ रहे हैं। तो जब 2.5 साल यहाँ रहे हैं ना, वो जो जख्म दिए हैं आपको, उन पे मरहम जो है देवगुरु बृहस्पति अब लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट शनि को ही देखेंगे। जब भी देवगुरु बृहस्पति और शनि साथ में हो या एस्पेक्ट करें तो शनि को ही झुकना पड़ता है। देवगुरु बृहस्पति के सामने सबको झुकना पड़ता है, ठीक है। तो सबसे अच्छी बात ये है, ऊपर से आपके लगन से जा रहे हैं, ऊपर से आपके बहुत अच्छे हाउसेस के मालिक हैं, तो बहुत ही बढ़िया यहाँ पे फलदायी आपको शुभ फल देंगे। जो ये घर ना भाग्य का है, ठीक है। तो भाग्य का अगर आपको साथ नहीं मिलने दे रहे थे, शनि यहाँ पे बैठ के भाग्य को ब्लॉक करके बैठे हुए थे, तो इस ब्लॉकेज को हटाएंगे और भाग्य का साथ देंगे। ऊपर से यहाँ पे जुपिटर की ही राशि है, अपनी ही राशि को देख रहे हैं, तो शनि के दुष्प्रभाव खत्म करेंगे। और ये जो हाउस है, नेचुरल जो ब्लेसिंग है आपके पूर्वजों की, आपके फादर की, ये यहाँ से आपके फादर लाइक फिगर, अथॉरिटी, ठीक है। और फादर के फादर यानी कि 4 फादर्स भी यहीं से देखे जाते हैं, ठीक है। तो बहुत बढ़िया है। और यहीं से आपके टीचर, गुरु, वो भी देखे जाते हैं। तो गुरु का ज्ञान आपको मिलेगा, टीचर का सपोर्ट आपको मिलेगा। हो सकता है आपके टीचर आपको सपोर्ट ना कर रहे हो, उसकी वजह से आपके बहुत सारे प्रोजेक्ट रुके पड़े हों, रिसर्च का काम रुका पड़ा हो, ठीक है। क्योंकि रिसर्च और हायर एजुकेशन का ये हाउस है, तो वहाँ पे रुकी हुई चीज़ें, हायर एजुकेशन में कोई दिक्कत आई हुई है, वहाँ पे कुछ सबमिट नहीं हो पा रहा है, कुछ चीज़ें नहीं हो पा रही, डिग्री नहीं मिल पा रही है, तो डिग्री कलेक्ट करना है इस टाइम पे। जुपिटर जो है डिग्री के कारक हैं, तो डिग्रीज आपको मिलेंगी, हायर डिग्रीज आपको मिलेंगी। बाहर विदेश से डिग्री लेना चाहते हैं, बाहर पढ़ना चाहते हैं, फॉरेन यूनिवर्सिटी के साथ कोलैब करना चाहते हैं, या कुछ भी किस तरह से फॉरेन के साथ में डीलिंग अगर आपकी है, खासकर एजुकेशनल सेक्टर में, तो बहुत अच्छा रहने वाला है। और यहाँ पे इसलिए मैंने बोला था टीचर का, गुरु का आशीर्वाद लेना, फादर का आशीर्वाद लेना, और एटलीस्ट अपने बॉस के साथ में टर्म्स जो है ठीक रखना, बहुत बुरे मत कर लेना, ठीक है। अब यहाँ पे जो जुपिटर है वो यहाँ बैठे हैं, तो यहाँ से 7th एस्पेक्ट से देखते हैं आपके 7th हाउस को। हालांकि इसमें नहीं आया था उतना प्रेम प्यार का, लेकिन यहाँ से देखो प्रेम प्यार और शादी, यानी कि लव मैरिज हो सकती है। जो घर वाले पहले नहीं मान रहे थे आपके या उनके, तो इस टाइम पे हो सकती है। लव लाइफ में कोई दिक्कत थी, ठीक होगी, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति का आशीर्वाद है, डिवाइन ब्लेसिंग आपके साथ में है। शादी में अगर कोई दिक्कत थी, कोई दिक्कत आई हुई थी, क्योंकि देखो शनि यहाँ के मालिक हैं, तो कैंसेरियंस की शादी में दिक्कत रहती है। जितने आप इमोशनल हैं उतना ही पार्टनर इमोशनली अनअवेलेबल है, नार्सिसिस्टिक भी हो सकता है थोड़ा सा उसके अंदर ट्रेट, ठीक है। उसके बाद ससुराल पक्ष अगेन सेम, जैसा हस्बैंड है वैसे ही वो हैं, जैसी वाइफ है वैसे ही वो हैं, शनि की राशि है, इमोशनली ड्राई हैं, ठीक है। तो और यहीं पे शनि का ट्रांजिट था पिछले 2-2.5 साल, तो दिक्कत आपको बहुत ज़्यादा रही है। तो उस वजह से जिन लोगों के कोर्ट केसेस चल रहे हैं, डिवोर्स सेपरेशन के इश्यूज चल रहे हैं, प्रॉपर्टी को लेके बंटवारे हैं, एलिमनी को लेके, बच्चों की कस्टडी को लेके दिक्कतें चल रही हैं, यही हाउस आपके बिजनेस का है, बिजनेस के बंटवारे को लेके अगर कोई दिक्कत चल रही है, तो ये चीज़ें अब खत्म हो जाएंगी, कॉम्प्रोमाइज़ के थ्रू होंगी। देवगुरु बृहस्पति जैसा कोई आपको इस टाइम पे जो है लॉयर मिल सकता है, वकील आपको ऐसा मिल सकता है जो दोनों पक्षों को आमने सामने बिठा के ना एक रियलिटी चेक देता है कि 10-10, 20-20 साल लड़ते रहो, कोई फ़ायदा नहीं है, आप कॉम्प्रोमाइज़ करो और अपना अपना लाइफ अच्छे से जियो, तो आप इसमें से निकल पाएंगे ईजिली, ग्रेसफुली। बस इतना जुपिटर करेंगे कि आपको ईजिली निकाल देंगे वहाँ से जहाँ आपको 10-20 साल फंसना था, ठीक है। अगर शनि होता तो आपको 20-30 साल फंसाए रखता और खून के आंसू रुलाता, तो यही होता है। सपोर्ट मिलेगा आपको इस टाइम पे, बहुत अच्छा रहने वाला। शादियां हो सकती हैं बहुत लोगों की, ठीक है, क्योंकि शनि को भी देख रहे हैं, शनि यहाँ के मालिक हैं और लगन में बैठे हुए हैं, लगन से इसको देख रहे हैं, तो शादियां बहुत लोगों की यहाँ पे होंगी। हालांकि देवगुरु बृहस्पति जब पुनर्वसु और पुष्य में होते हैं तो वो टाइम जो है शादी के लिए बहुत अच्छा नहीं है, बाकी हर चीज़ के लिए बहुत अच्छा है। कंस्ट्रक्शन के लिए, कुछ नया काम शुरू करना है, कुछ भी फाउंडेशन रखनी है, बट शादी होने के लिए, बट मेरे कहने से तो कुछ होगा नहीं ना, कि 1 साल है, कौन शादियों को रुकता है 1 साल के लिए, तो करेंगे आप लोग, आई नो दैट। और ठीक है, तो शादियां होंगी यहाँ पे, शादी के जो इवेंट्स हैं उनको ट्रिगर करते हैं, तो बहुत बढ़िया है।
जुपिटर आपके लिए बेनिफिक है, आपके लिए प्रमोशन लेके आएंगे, चेंज इन करियर, चेंज इन एजुकेशन भी लेके आ सकते हैं। इस टाइम पे ये लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल का हाउस होता है, तो आप लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल भी करेंगे, ट्रैवल करने का काफ़ी मौका मिलेगा। ट्रैवल कीजिएगा, पानी के आसपास ट्रैवल कीजिएगा, लाइक समुद्र के पास जाना, नदियों के पास जाना, पानी के पास रहना, क्योंकि आप पानी की ही राशि हैं, इमोशंस कैरी करती हैं, तो बहुत अच्छा है। ट्रैवल अगेन आपके भाग्य को खोलता है, क्योंकि ट्रैवल चंद्रमा है, ठीक है, ट्रैवलिंग से आपका चंद्रमा ठीक होता है। और कैंसर जो है राशि, उनके स्वामी ही चंद्रमा होते हैं। फूड, ट्रैवल, इन चीज़ों को लेके लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवलिंग रहेगी। और यहाँ पे किसी रिलीजियस ट्रिप पे आप जाएंगे, रिट्रीट जा सकते हैं, आश्रम जा सकते हैं। चैरिटी कीजिएगा इस टाइम पे, किसी NGO का हिस्सा बनिएगा, ठीक है, चैरिटी कीजिएगा। और ये जो हाउस होता है, हाथ की सेवा होती है, यहाँ के मालिक भी जुपिटर हैं, तो कहीं पे अपने हाथ की सेवा देना, मंदिर की सफाई कर देना, वहाँ पे झाड़ू लगा देना, ठीक है, गुरुद्वारे में बर्तन साफ कर देना, जूतों की सेवा दे देना, ठीक है, इस तरह के काम करना, वॉलंटरी कोई काम करना, गौशाला में जाके अपने हाथ की सेवा देना, इस तरह की चीज़ें आप जितनी करेंगे उतना बढ़िया है। चैरिटी कर सकते हैं, डोनेशन कर सकते हैं, तो बहुत अच्छा आपको फल मिलेगा। गुरुजी का आशीर्वाद जरूर लीजिएगा मंदिर में जाके, जो बूढ़े पुजारी होते हैं, तो बहुत बढ़िया है। मैरिटल कॉन्फ्लिक्ट है वो ठीक हो जाएंगे, मैरिज यहाँ पे जो है ट्रिगर हो सकती है, चाइल्ड बर्थ ट्रिगर हो सकता है, तो बहुत ही बढ़िया है। पर्सनैलिटी लार्जर देन लाइफ यहाँ पे पर्सोना बनेगा, फर्स्ट इंप्रेशन आपका बहुत अच्छा रहेगा। ईगो और आइडेंटिटी जो है आपकी फ्लरिश होगी, और एक हेल्दी ईगो यहाँ पे होगा, वो वाला इन्फ्लेटेड ईगो नहीं है कि मैं ही मैं, वो होगा कि अगर कोई कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ, वो नहीं होगा कि सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ। तो यहाँ पे एक हेल्दी ईगो आपका रहेगा, बहुत बढ़िया। सोशल मीडिया पे मास सपोर्ट मिलेगा, आप कहीं भी होंगे आपको सपोर्ट मिलेगा, भाग्य का साथ मिलेगा, ठीक है, तो बहुत ही अच्छा टाइम है। एंड आई थिंक मैंने आप लोगों को ना कैंसेरियंस बहुत डिटेल में समझाने की कोशिश की है, जो कि मैं कैंसेरियंस, स्कॉर्पियंस और पाइसियंस को हमेशा ही करती हूँ। टैरो के थ्रू भी आपको बताया और इसके थ्रू भी बताया। तो आपको मेरा प्रयास कैसा लगा है? अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करके चैनल का हिस्सा बने, दूसरों को भी वीडियो शेयर करके उनको भी चैनल तक लाने की, जोड़ने की कोशिश करें। कैंसेरियंस के स्वामी क्योंकि चंद्रमा बनते हैं, तो चंद्रमा के लिए आप अपने राशि के स्वामी का ये ब्रेसलेट पहन सकते हैं। एंग्जाइटी, डिप्रेशन, इस तरह की प्रॉब्लम अगर आपको है, स्लीप का डिस्टर्बेंस है, तो भी आप इसको पहन सकते हैं। दिस इज़ मून स्टोन ब्रेसलेट, तो ये बहुत अच्छा रहता है आपके लिए। और देवगुरु बृहस्पति का आशीर्वाद अगर आप चाहते हैं और ज़्यादा, तो 1 साल के लिए ये भी, वैसे तो ये सभी के लिए बहुत अच्छा होता है, बच्चों के लिए, एजुकेशन सेक्टर में जो काम करते हैं बच्चे अगर पढ़ रहे हैं, तो ये 5 मुखी रुद्राक्ष बहुत अच्छा होता है आप लोगों के लिए। तो आप उनको गिफ्ट भी कर सकते हैं, खुद भी पहन सकते हैं, ये तो बहुत अच्छी ब्लेसिंग होती है। और ब्रेसलेट के लिए, क्रिस्टल्स के लिए या फिर रुद्राक्ष के लिए, या मुझसे पेड कंसल्टेशन आप बुक कराना चाहते हैं टैरो या एस्ट्रोलॉजी की, तो सभी के लिए ऊपर एक नंबर डिस्प्ले है वीडियो पे, उसको चैनल के नेम से सेव करके वहाँ पे आप व्हाट्सएप पे अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं। बहुत बहुत अपना ध्यान रखिए गाइज, गॉड ब्लेस यू ऑल।